बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडिनल ग्लैंड के अदर डिसऑर्डर एडिशन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मेनली एडिशन डिजीज़ में ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल जो कि एडिनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, उनकी बिल्कुल हाइपोसीक्रेशन होती है, बिल्कुल कम मिकदार में सीक्रेट होते हैं या फिर बिल्कुल सीक्रेट होते ही नहीं हैं। तो उनकी वजह से हमारे बॉडी के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ सिम्पटम्स होते हैं और वो चीज़ हम पढ़ेंगे। और मज़ीद ये चीज़ है कि ये क्यों जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है हार्मोन क्यों रिलीज़ नहीं करता, क्या रीज़न है वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि ये हार्मोन रिलीज़ कहाँ से होते हैं। तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड में बेसिकली 2 रीज़न होते हैं। इनमें से एक को हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं और दूसरा मेडुला के नाम से जानते हैं। बाकी ये कैप्सूल फॉर्म है, इनकी क्या फ़ंक्शन है, ब्लड वेसल्स ये क्या चीज़ है, ये हमने जब हमने एड्रिनल ग्लैंड की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी थी तब हमने बड़ी डिटेल के साथ इनको कवर किया था। यहाँ पे हम सिर्फ डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉर्टेक्स रीजन से बेसिकली 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं, इन्हें हम आउटर रीजन भी कहते हैं। तो इनमें से एक हमारा हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड और दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इन दोनों को मिला के हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। और अगर हम मेडुला रीजन की बात करें, जिन्हें हम इनर रीजन भी कहते हैं, तो उनमें से 2 हार्मोन रिलीज़ होता है। उनमें से एक होता है एपिनेफ्रिन और दूसरा नॉन एपिनेफ्रिन, और इन दोनों को हम मिला के कैटेकोलामाइन के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये जो 2 हार्मोन कॉर्टेक्स रीजन से रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारा आउटर रीजन रिलीज़ कर रहा होता है, उनकी इनसफिशेंसी हो जाती है, मतलब वो लो अमाउंट में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमें एडिशन डिजीज़ होती है। तो चलते हैं इनकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन में क्या चीज़ बताता है। तो इसमें कह रहा है कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल हार्मोन की बिल्कुल लो सीक्रेशन होती है। मैं आपको बताता हूँ, एल्डोस्टेरोन का ये फंक्शन होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर सोडियम की रिटेंशन करवाता है। एल्डोस्टेरोन मतलब किडनी को ये स्टिमुलस देता है कि आपने ज़्यादा मिकदार में जो है ना सोडियम को बाहर नहीं निकालना, जितनी हमारे बॉडी को नीड होती है उतने मिकदार में ये स्टोर करवाता है सोडियम को। और अगर हम कॉर्टिसोल की बात करें, तो कॉर्टिसोल एक स्टेरॉइड हार्मोन है, और स्टेरॉइड हार्मोन का ये फंक्शन होता है कि जब भी ये रिलीज़ होता है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मैकेनिज़्म होते हैं वो मतलब बूस्ट हो जाते हैं। सही है। जैसे अगर कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है तो हमारी रिस्पायरेशन बढ़ जाती है, और इसके अलावा हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। और मज़ीद कॉर्टिसोल का ये फंक्शन है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, और हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म इन चीज़ों को मेंटेन रखता है। मज़ीद भी इनके बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन मेनली इन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एडिशन डिजीज़ और एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी, मतलब एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी का ये फंक्शन है कि एडिनल ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं वो लो अमाउंट में रिलीज़ हो रहे हैं, इंसफिशिएंसी है, उनकी कमी है। रिजल्ट व्हेन एडिनल कॉर्टेक्स फंक्शन इज इनएडिक्वेट टू मीट पेशेंट्स नीड फॉर द कॉर्टिकल हार्मोन। अच्छा, ये क्यों होता है, कब होता है एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी? ये तब होता है जब हमारे एडिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो इनएडिक्वेट हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल जितने रिलीज़ होते हैं उनसे कम रिलीज़ होते हैं, बिल्कुल लो अमाउंट में, जिनसे क्या होता है कि पेशेंट्स नीड फॉर कॉर्टिकल हार्मोन, और पेशेंट को नीड होती है कॉर्टिकल हार्मोन की, और वो वहाँ से रिलीज़ नहीं हो रहे होते हैं। तो फिर अगर हम उनके सिम्पटम्स को देखेंगे, तो सिम्पटम्स हम ये चीज़ बता रहा है कि सबसे पहले आपको ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, आपकी स्किन येलोइश कलर की हो जाएगी, मतलब आपके स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, ये एक सिम्पटम है, ठीक है। चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी हेयर, आपके बॉडी हेयर जो है वो चेंजेस हो जाएंगे, मतलब एबनॉर्मल ऐसा कहने उनकी ग्रोथ हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि ये एक फीमेल है और फीमेल के फेस पे हेयर ग्रोथ कर रहा है, तो सिंपली हम ये चीज़ बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना हेयर्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। मज़ीद ये है कि जीआई डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इनमें से हमें समटाइम डायरिया भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तो ये चीज़ हमें होती हैं। और इसके अलावा मसल्स वीकनेस होती है, बोन्स वीकनेस होती है, तो इन चीज़ों से हमें फेस करना पड़ता है। और इसके बाद हाइपोग्लिसीमिया, आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल डाउन हो जाएगी, और इसके अलावा पोस्टल हाइपोटेंशन, आपका बीपी लो हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है, जब इनकी कमी हो जाएगी तो ये चीज़ें अप एंड डाउन हो सकती हैं। और इसके अलावा वेट लॉस होगा आपका, जाहिर सी बात है वेट लॉस क्यों होगा, जब वीकनेस होगी तो
वेट लॉस तो कॉमन बात है, ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, फिर अगर हम साइन और सिम्पटम्स की बात करें एडिसन डिजीज़ में कौन से सिम्पटम्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो इनमें क्या है कि रिमेंबर द फ्रेजेस लो स्टेरॉइड हार्मोन, रिमेंबर यू हैव द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल विच स्टेरॉइड हार्मोन। मतलब आपकी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन की क्या है, लो अमाउंट है, सीक्रेट हो रही है आपकी बॉडी। तो उसकी वजह से आपको बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो ये हिकायत होता है कि सोडियम इन शुगर लेवल ड्यू टू लो लेवल ऑफ द कॉर्टिसोल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटेंशन सोडियम एंड इंक्रीज ब्लड शुगर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपका एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर सोडियम की रिटेंशन करवाता है और कॉर्टिसोल ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। जब इन दोनों की कमी हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है हमारे बॉडी के अंदर शुगर भी लो होगा, ब्लड प्रेशर भी लो होगा और सोडियम भी लो अमाउंट में हमारे बॉडी में पड़ा रहेगा। तो एक ये चीज़ हमें सिम्पटम्स में मिल जाती है। और इसके अलावा आपकी मसल्स वीकनेस होगी, आप खुद को टायर्ड फील करेंगे, थकावट सी होगी, मसल्स पेन होगा, ये चीज़ सबको होगी। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम और कैल्शियम की लेवल हाई हो जाएगी इन चीज़ों की, क्योंकि जब कैल्शियम डाउन होता है तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव चेंजेस, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल, अगर ये चीज़ फीमेल में होती है तो उनकी मेंसेस इर्रेगुलर हो जाते हैं, और इसके अलावा अगर ये मेल में होती है तो उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है इन चीज़ों की वजह से। क्योंकि समटाइम हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, एंड्रोजन एंड एक्सट्रोजन। एक्सट्रोजन हार्मोन जो कि एक सेक्स हार्मोन है, तो थोड़ा बहुत इनका उनमें भी रोल प्ले होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लो ब्लड प्रेशर एट रिस्क ऑफ वैस्कुलर कोलैप्स, एल्डोस्टेरोन प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग बीपी। मतलब आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर भी ये इफेक्ट करता है। एल्डोस्टेरोन समटाइम आपके बीपी के अंदर भी अपना रोल प्ले करता है, तो ये भी आपकी रिस्क की आ जाती है, आपकी वेसल्स के अंदर कोलैप्स हो सकता है। तो ये चीज़ भी पॉसिबल है सिम्पटम्स में। और इसके अलावा इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, आपकी स्किन के अंदर बिलिरुबिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, येलोइश स्किन हो जाएगी आपकी। डायरिया, नोजिया, डिप्रेशन, ये चीज़ें आपके साथ कॉमनली हो सकती हैं। मज़ीद अगर हम एडिसन डिजीज़ के काजेज़ के हवाले से बात करेंगे, इनके क्या कॉजेज़ हैं, बस मेनली ये चीज़ आती है कि ये तो एक ऑटो इम्यून हो जाता है। ऑटो इम्यून ये चीज़ होती है कि आपके बॉडी के सेल, एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी के सेल कोई डैमेज कर रही होती हैं, सही है, तो उन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। डब्ल्यूबीसीज़ आपके डब्ल्यूबीसीज़ को ही डैमेज करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ऑटो इम्यून ड्यू टू द एड्रिनल कॉर्टेक्स बिकम डैमेज ड्यू टू द बॉडी अटैकिंग इटसेल्फ। ऑटो इम्यून हो जाता है क्योंकि आपके एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, डैमेज हो जाता है, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, या फिर समटाइम कैंसर, बिनाइन, इन चीज़ों की वजह से ये चीज़ हो जाता है। तो आपके सेल आपकी बॉडी को ही डैमेज कर रहे होते हैं, और समटाइम ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन की वजह से भी ये चीज़ पॉसिबल है। मजीद ये कैंसर की वजह से भी होता है, मैंने कहा बिनाइन, या फिर मिलेग्नेंसी की वजह से ये चीज़ हो सकती है आपके एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ये चीज़ें, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से ऑर्डर मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलता है कि वो ये हार्मोन रिलीज़ करें। और इसके अलावा हेमरेजिंग ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स ड्यू टू द ट्रॉमा, आपके एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हेमरेज हो गए, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। क्यों ब्लीडिंग हो रही है? किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि इनकी वजह से भी आपकी एड्रिनल ग्लैंड लो अमाउंट में हार्मोन रिलीज़ करें। अच्छा, फिर इनके नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि एडिसन डिजीज़ में क्या होता है कि वॉच ग्लूकोज एंड कैल्शियम लेवल, आपके बॉडी के पोटेशियम लेवल आपने पेशेंट की देखनी है, सही है, और उनके ग्लूकोज को लेवल को मेंटेन रखना है, ये चीज़ आपने देखनी है। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन ऑफ द रिप्लेस हाउ हार्मोन लेवल कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। मजीद ये चीज़ देखनी है कि आपने जिस कंप्लेन के साथ आया था, उनके साथ क्या था, कॉर्टिसोल मतलब हार्मोन कमी थी उनमें और एल्डोस्टेरोन की कमी थी, तो आपने वो चीज़ रिप्लेस करने, मतलब उनको इंजेक्शन के थ्रू उनको देने होते हैं। तो इसमें क्या है कि फॉर रिप्लेसिंग कॉर्टिसोल की अगर ज़रूरत है तो आपने प्रेडिनिसोन और हाइड्रो कॉर्टिसोन ये मेडिसिन पेशेंट को देनी है, जिनकी वजह से उनके ये हार्मोन कॉर्टिसोल मेनली नॉर्मल लेवल पे आ सकता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी मेनली काम कर सकती है। बाकी ये चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं, या आप इजीली पढ़ सकते हैं, इजी वर्ड्स में लिखी हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एजुकेट करेंगे पेशेंट को, पेशेंट नीड टू रिपोर्ट इफ़ दे हैव स्ट्रेस सच एज इलनेस, सर्जरी और एक्स्ट्रा स्ट्रेस in the life will need to increase doses, take medicine exactly as prescribed, don't stop abruptly without
विदाउट कंसल्टिंग विथ मेडिसिन डॉक्टर। सिंपली वही चीज़ बता रहा है कि अगर पेशेंट आपके साथ आया है, वो स्ट्रेस के साथ है, सही है, या फिर उसकी सर्जरी हुई है एक्स्ट्रा स्ट्रेस में, तो आपने एक तो उनके डोजेज को इंक्रीज़ करना है, फिर मेडिकेशन के हवाले से उन्हें बोलना है कि आपने ये चीज़ लेनी है, आप खुद ही इनको ना छोड़ दें, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं, वो चीज़ें आपने लेनी होती है। फिर अगर हम रिप्लेसिंग एल्डोस्टेरोन की बात करें तो उनमें से फोल्डर फ्लूरोकॉर्टिकॉइड और फिलोनेरिफ, ये दोनों मेडिकेशन है तो हम एल्डोस्टेरोन के लिए यूज़ करते हैं। बाकी इनमें भी ये सेम वही एजुकेशन दी हुई है, ये आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, वॉच फॉर एडिसन क्राइसिस। एडिसन क्राइसिस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे कि आपको अगर एडिसन डिजीज़ है तो आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इन एडिसन क्राइसिस पेशेंट हैज़ एक्सट्रीमली लो कॉर्टिसोल लेवल, लाइफ थ्रेटिंग, मतलब उनके बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल की लेवल लो होगी जो कि एक लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है, सही है। तो इनमें आपने रिमेंबर 5 आपने याद रखने, एक तो सडन पेन होगा, स्टमक पेन होगा, लेग्स पेन होगा, ये चीज़ आपकी होगी अगर आपके बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल या एल्डोस्टेरोन की कमी है। फिर साइनोप्स होगी, आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, कभी कभी ऐसा लगेगा आप गिर जाएंगे, तो ये चीज़ हो सकती है। शॉक हो सकता है, आपको ब्रेन शॉक हो सकता है। और इसके अलावा सुपर लो ब्लड प्रेशर आपको बिल्कुल लो हो सकती है, ये चीज़ आप में हो सकती है। और इसके अलावा सीवियर वोमिटिंग, डायरिया एंड हेडेक, मेनली ये चीज़ होती हैं आपके एडिसन क्राइसिस के नाम से, मतलब सेकंड जो कि काज करवाती हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। तो अगर फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।